क्या होगा जब स्वयं भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त ही उनके सामने खड़ा हो जाए? क्या होगा जब भक्ति और अहंकार आमने सामने आ जाएं? ये कहानी है उस राक्षस राजा की जिसने शिव को प्रसन्न भी किया और चुनौती भी दी। ये कथा है महादेव और रावण की। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका का राजा रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान और शिव भक्त भी था। उसके 10 सिर उसके ज्ञान और अलग अलग शास्त्रों की समझ का प्रतीक माने जाते थे। बचपन से ही रावण को शक्ति, अमरता और अपराजय बनने की इच्छा थी, लेकिन वो जानता था कि ये वरदान केवल एक ही दे सकते हैं, देवों के देव महादेव। रावण ने निश्चय किया कि वो शिव को प्रसन्न करके ही रहेगा, चाहे उसे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े। रावण हिमालय की ओर चला गया। उसने एकांत स्थान चुना और कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्ष बीतते गए, न धूप की परवाह, न ठंड की, न भूख की। वो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। देवता भी उसकी तपस्या से चिंतित होने लगे। उसकी शक्ति पहले से ही बहुत थी और अगर शिव का वरदान मिल गया तो संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन महादेव सच्ची भक्ति से कभी मुंह नहीं मोड़ते। कहा जाता है कि जब शिव ने दर्शन नहीं दिए तो रावण ने अपनी भक्ति की अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। उसने अपना एक सिर काट कर शिव को अर्पित कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे करते करते उसने 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वो 10वां सिर काटने ही वाला था तभी आकाश गूंज उठा। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो चुके थे। महादेव ने कहा, रावण, तुम्हारी तपस्या सच्ची है, वर मांगो। रावण ने अपार शक्ति और अजेयता का वरदान मांगा। शिव ने उसे अनेक शक्तियां दी और उसके सभी सिर पुनः स्थापित कर दिए। उसी दिन से रावण का नाम दूर दूर तक शिव के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भक्ति के साथ साथ रावण के भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। उसे अपनी शक्ति पर गर्व हो गया। एक बार वो अपने पुष्पक विमान से यात्रा करते हुए कैलाश पर्वत के पास पहुंचा, वही पवित्र स्थान जहां शिव और माता पार्वती निवास करते थे। नंदी ने उसे आगे बढ़ने से रोका और कहा कि ये देवाधिदेव का निवास है। रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके अहंकार को चोट पहुंची। क्रोध में आकर रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। उसने अपनी बाहों में पर्वत को जकड़ लिया और जोर लगाया। पर्वत हिलने लगा। कैलाश पर बैठे शिव ने ये महसूस किया। उन्होंने बस अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया और पर्वत का भार हजारों गुना बढ़ गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वो दर्द से चिल्ला उठा पर निकल नहीं पाया। अब उसका अहंकार टूट चुका था। उसने वहीं दबे दबे शिव स्तुति शुरू कर दी। उसने ऐसी अद्भुत स्तुति गाई जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। उसकी आवाज में पीड़ा भी थी, भक्ति भी, समर्पण भी। वर्षों तक वो स्तुति करता रहा। अंततः शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मुक्त किया। साथ ही उसे एक दिव्य तलवार चंद्रहास प्रदान की। शिव ने उसे आशीर्वाद तो दिया लेकिन चेतावनी भी दी, रावण, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करना, अहंकार के लिए नहीं। रावण ने सिर झुकाकर वचन दिया पर समय के साथ वो वचन कमजोर पड़ गया। रावण महान शिव भक्त था। वो रोज शिव पूजा करता, यज्ञ करता, मंत्र जपता, लंका में शिव मंदिर स्थापित कराए। लेकिन भक्ति के साथ विनम्रता जरूरी होती है और यहीं जाके रावण से चूक हुई। ज्ञान, शक्ति और वरदान होने के बावजूद उसका अहंकार बढ़ता गया। एक और कथा के अनुसार रावण शिव जी को लंका ले जाना चाहता था ताकि उसकी नगरी सदा सुरक्षित रहे। उसने शिवलिंग को साथ ले जाने की प्रार्थना की। शिव ने अनुमति दी लेकिन शर्त रखी कि रास्ते में शिवलिंग को धरती पर नहीं रखना। देवताओं ने लीला की और यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण बालक वेश बदल कर आए गणेश ने रावण से शिवलिंग ले लिया और धरती पर रख दिया। वही स्थान आगे चलकर पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रावण समझ गया कि ये देव योजना थी। ये कहानी हमें गहरा संदेश देती है। भक्ति केवल शक्ति पाने का साधन नहीं बल्कि अहंकार छोड़ने का मार्ग है। रावण ने शिव को प्रसन्न किया, वरदान पाए, ज्ञान पाया, लेकिन जब अहंकार बढ़ा तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बनी। महादेव करुणामय है। वे भेदभाव नहीं करते। देव, दानव, मानव जो भी सच्चे मन से पुकारे वे सुनते हैं, लेकिन वे संतुलन भी सिखाते हैं। भक्ति प्लस विनम्रता बराबर कृपा, भक्ति प्लस अहंकार बराबर परीक्षा।
याद रखो, शिव को शक्ति से नहीं, शुद्ध भक्ति से पाया जाता है, और जहां अहंकार बढ़ता है वहां महादेव स्वयं परीक्षा लेने आ जाते हैं। हर हर महादेव।